आ गई एक और वीडियो के साथ। हाय गाइस, वेलकम, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करूंगी कॉन्टूर स्टिक्स और कॉन्टूर प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि मेरे ओपिनियन में सबसे अच्छे हैं। अब देखिए, कॉन्टूर और ब्रॉन्जर में क्या डिफरेंस है। कॉन्टूर आपके फेस को एक स्ट्रक्चर देने का काम करता है, और जब मैं कहती हूँ तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्टूर करें। मेकअप का कोई भी स्टेप आप अपने रूटीन में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या आपको बिल्कुल मेकअप पसंद नहीं है तो वो भी मत करिए। आपको ऐसा नहीं है कि सारे स्टेप्स करने ही करने हैं, तो ये बहुत सब्जेक्टिव है। हर किसी के लिए मेकअप की परिभाषा अलग होती है, और उन लोगों की भी आपको उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिनको मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद, जितनी कि उन लोगों को जिनको ये पता है कि आपको मेकअप पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट से, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का प्रोडक्ट। और वेट एंड वाइल्ड से मेरा बहुत पुराना नाता है, क्योंकि ये आई थिंक जब से वेट एंड वाइल्ड आया है इंडिया में, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है। मोस्टली इनके प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं और 500 तक की रेंज में होते हैं, बट कुछ कुछ इनके अलग भी हैं, कुछ 500 से ऊपर के भी हैं। तो ये है वो ब्रॉन्जर है एक्चुअली ये, लेकिन मेरे ऊपर ये एज अ कॉन्टूर बहुत अच्छे से काम करता है। और मैं आपको ध्यान से दिखा दूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसमें पैन हिट कर दिया है, मतलब छोटी सी निशानी दिख रही होगी आपको पैन हिट करने की होपफुली। तो इसका स्ट्रक्चर जो जिस तरीके से इसका फॉर्मूला है, पाउडर है, तो इसमें काफ़ी किकबैक भी है, हो सकता है इसी वजह से मैंने बहुत जल्दी इसमें पैन हिट कर लिया। लेकिन ये अगेन बहुत अफोर्डेबल है। इसमें अब और 3-4 शेड्स आ गए हैं। जब मैंने लिया था तो एक ही शेड था और ये लिमिटेड एडिशन था, और जो मेरा शेड है वो है यू आर ड्रैगन मी डाउन। अब जब मैं शेड की बात कर रही हूँ तो एक और बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टूर आपको अलग से लेना पड़े। आप चाहें तो किसी भी कंसीलर जो कि आपकी स्किन टोन से जस्ट इतना आधा या एक शेड हल्का सा डार्क हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्टूर हमेशा कूल टोन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कॉन्टूर से आप एक परछाई बना रहे हैं, जो कि आपके चेहरे पर तब भी होती है जब आप फाउंडेशन नहीं लगाते। हम सबकी होती है यहाँ पे एक हल्की सी लाइन, किसी की गहरी होती है, किसी की हल्की, लेकिन थोड़ी बहुत सबकी होती है। और वो पीच फस की वजह से, जिसको बोलते हैं ना, जो छोटे छोटे गोल्डन बाल होते हैं सबके चेहरे पे होते हैं, उसकी वजह से वो थोड़ी और दिखती है। लेकिन जब आप फाउंडेशन लगा लेते हैं तो आपका पूरा चेहरा जो है वो इवन हो जाता है ना, वो लाइन दिखती नहीं है। तो उसी लाइन को दोबारा से क्रिएट करने के लिए वो कॉन्टूर लगाया जाता है। अभी सुनने में इतना स्टूपिड लग रहा था, क्योंकि जो चीज़ पहले से ही है पहले उसको मिटा दो फिर उसके ऊपर लगा दो, बट ऐसा ही होता है कॉन्टूरिंग का प्रोसेस, और उसे कूल टोन में लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप वार्म टोन से कॉन्टूरिंग नहीं कर सकते। मेकअप के रूल्स बदलते रहते हैं, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, और आपकी चॉइसेस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको कोई कंसीलर ऐसा है जो आप एज अ कॉन्टूर यूज़ कर रहे हैं और आपके लिए काम कर रहा है, आप एज अ कंसीलर किसी कंसीलर को जो आपकी शेड्स, आपकी स्किन टोन से एक शेड या 2 शेड डार्क है, उसको भी आप कॉन्टूर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको किट अगर बनाना है अपना तो आपको स्पेसिफिकली कॉन्टूर ही लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये भी मेरे ख्याल से अंडर 500 रुपीज़ का ही था, जितना मुझे याद है 499 का है, और बहुत अच्छा ब्लेंडेबल प्रोडक्ट है। इसमें किकबैक थोड़ा ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट जल्दी ख़त्म होने की इसमें थोड़ी सी टेंडेंसी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आज यूज़ किया कल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, और ये मैंने बैक टू बैक बहुत यूज़ किया है। ये क्रूल्टी फ्री है, ब्लेंडेबल है, और बेस्ट है ऑयली स्किन टाइप के लिए, क्योंकि ये जो है एकदम मैट है, इसमें कोई शिमर पार्टिकल्स नहीं है, और स्टे इसका 3 घंटे तक का है। अगर आप आपको पसीना वगैरह आता है और स्किन आपकी मेरी तरह ऑयली है तो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वेट एंड वाइल्ड से, ये उनकी कॉन्टूर स्टिक है। ये है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टूर स्टिक, और मेरा जो शेड है वो है ओक्स ऑन यू, एंड आई थिंक इसमें ज़्यादा शेड्स नहीं आते। तो अगर आप NC40 हो, मैं श्योर नहीं हूँ, NC40 जब मेरा डार्केस्ट शेड जो होता है गर्मियों में टैनिंग के बाद, उसमें मुझे ये उतना इफेक्टिव नहीं लगता, बट NC35 में लगता है। NC35 वाले से यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, अंडर 300-400 रुपीज़ का आता है। और स्टिक जो है इसकी, वो इतना प्रोडक्ट है इसमें, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है,
और अगर आपको बहुत शार्प कॉन्ट्योर चाहिए तो ज़्यादा प्रोडक्ट लगेगा इसका, ज़्यादा आपको अपनी स्किन पे पुश करना पड़ेगा, तब बहुत शार्प कॉन्ट्योर मिलेगा। लेकिन अगर नेचुरल कॉन्ट्योर चाहिए तो भी ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और ये बेस्ट ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि क्रीमी है। ऐसा नहीं ऑयली स्किन यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब मैं ऑयली स्किन थी और मैंने यूज़ किया तो मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा अपनी स्किन पे, और इसलिए मैं ये ड्राई स्किन को कह रही हूँ। ब्लेंड करने में अब मैं बताती हूँ, जितनी कम क्वांटिटी लगाएंगे उतना जल्दी ब्लेंड होगा। तो मैं ये कहूँगी कि एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत लगाइएगा, धीरे धीरे बिल्ड करके और ब्लेंड करके तब लगाइएगा। ये अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है और आपको बहुत हल्का कॉन्ट्योर चाहिए, बहुत लाइट मेकअप करना है, बहुत आप फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट पाउडर सब नहीं लगाते, आप थोड़ी सी बीबी क्रीम, थोड़ा सा कॉन्ट्योर चाहिए तो बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर आप ब्लेंड करेंगे, हो जाएगा। हाथ से ब्लेंड कर सकते हैं, स्पंज से ब्लेंड कर सकते हैं, ब्रश अगर आपका स्टिफ ब्रश है। जो डेंस ब्रशेज होते हैं वो बेस्ट होते हैं क्रीम या इस तरह के स्टिक कॉन्ट्योर्स को ब्लेंड करने के लिए। तो ओवरऑल जो प्राइस है, क्वांटिटी है, ब्लेंडेबिलिटी है, उन सब में ये अच्छा है, तभी इस लिस्ट में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक पैलेट की। ये है पलाजियो से और इसमें मिरर आता है और 3 कॉन्ट्योर शेड्स हैं, और जो नीचे हैं वो थोड़े से मतलब ये येलो बनाना पाउडर है, एक ऐसी कॉम्पैक्ट पाउडर का, एक हाइलाइटर है जो कि ओके टाइप का हाइलाइटर है, बहुत इफेक्टिव नहीं है। लेकिन ये जो तीनों कॉन्ट्योर शेड्स हैं इनकी टोन्स अलग अलग हैं। जैसे कि ये वाला बहुत ज़्यादा कूल है, ये वाला थोड़ा वार्म है और ये वाला सबसे वार्म है। NC35 से लेकर NC40 तक मैं ये सबको रेकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि वही मेरे स्किन टोन का रेंज है, तो मैं इसीलिए आपको उसमें बता रही हूँ। आप अपने स्किन टोन के हिसाब से यूट्यूबर्स को जो है फॉलो करिए, क्योंकि उससे फ़ायदा होता है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कॉन्ट्योर भी है, कॉम्पैक्ट भी है, तो अगर आपको टचअप करना है, और मिरर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की स्टर्डीनेस बहुत अच्छी है, फ्लिम्जी बिल्कुल नहीं है, और ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है। बेस्ट मैं कहूँगी कि ये ऑयली स्किन के लिए है, ड्राई स्किन भी ट्राई कर सकती है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि जब आपकी ड्राई स्किन होती है, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा होता है, तो यहाँ पे ना वो एक, कैसे बताऊँ, मतलब एक ड्राई पैच बन जाता है। अगर मैं पाउडर वाले कॉन्टोर्स यूज़ करती हूँ तो ऐसा ड्राई पैच बन जाता है। तो मैं तो कहूँगी कि ऑयली स्किन ही यूज़ करें, क्योंकि उन पे बहुत अच्छे से एक तो दिखता है स्ट्रक्चर कॉन्ट्योर का, स्टे भी इसका 3 से 4 घंटे रहता है, और जो पाउडर है वो ब्लेंड आराम से होता है स्किन पे। तो अल्टीमेटली आपको ऐसा ही पाउडर चाहिए जो ब्लेंड हो जाए और अच्छा नेचुरल भी लगे। अगर आप चिजल करना चाहें तो बिल्ड भी कर सकते हैं इससे। तो बेस्ट ऑयली स्किन के लिए है ये पलाजियो वाला। एक ऐसा प्रोडक्ट बताने वाली हूँ मैं जो शायद आपको थोड़ा सा फनी लगेगा कि ये क्या है। ये लिप कॉन्ट्योर के लिए मैं एक आपको बता रही हूँ प्रोडक्ट। ये के ब्यूटी से है और इसमें 3-4 शेड्स आते हैं। आई गेस ये 799 का है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन के ब्यूटी पे 15% तक ऑफ मैंने देखा था लास्ट। और अभी नहीं लेना है आपको, लॉकडाउन के बाद लेना है प्लीज़। बट आई जस्ट वांट कि आप लोगों के पास रेफरेंस के लिए कुछ वीडियोस हों। तो अगर आपको मेरे रेफरेंसेस और मेरे रिव्यू वीडियो से हेल्प मिलती है, प्रोडक्ट आपको सही मिलते हैं, तो तभी आप लीजिएगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद, ठीक है। तो ये है कैरमल फोकस, और इसमें बस ये मेरे को एक कौन लगता है कि क्या बोलते हैं, आपको अलग से शार्पनर खरीदना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखिए, मुझे शार्पनर खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बनाया है ये ना, मेरे शुगर वाला जो शुगर के जो लिप क्रेयॉन आता है उसके साथ एक शार्पनर भी आता है, तो उसमें मैं लगा रही थी, उसमें तो हो ही नहीं रहा है। तो इसी का लेना पड़ेगा मुझे शायद, या फेसेस में भी ट्राई करूंगी एक बार, तब बताऊंगी आप लोगों को। इसका प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगेन आप डिस्काउंट पे लेना। ये लिप कॉन्ट्योर के लिए बहुत अच्छा है। अब लिप कॉन्ट्योर क्या होता है, आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी जिसमें टाटी और स्कॉट बार्न्स जो है वो मेकअप लुक क्रिएट करते हैं, और उसमें वो लिप कॉन्ट्योरिंग के बारे में बता रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज़ गाइज वो वीडियोज़ ज़रूर देखना, क्योंकि ही इज़ अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट और उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो नई नई ट्रिक्स आपको जानने को मिलती। तो लिप कॉन्ट्योरिंग क्या होती है कि अगर आपके, मान लीजिए आपको लिप्स थोड़े से ज़्यादा फोकस में रखने हैं अपने मेकअप लुक में, तो आप बाहर बिल्कुल जहाँ आपकी लिप लाइन है उससे हल्का, इतना एकदम माइक्रो के डिस्टेंस पे, बहुत माइन्यूट डिस्टेंस पे हल्का सा ऊपर उसको ओवरलाइन कर सकते हैं। तो लिप को ओवरलाइन करने के लिए बहुत अच्छा है, नोज के लिए बहुत अच्छा है। बट अब फेस की बात करते हैं। अगर आपका फेस मेरी तरह गोलू मोलू नहीं है, ठीक है,
क्योंकि जैसे मैं हूँ तो मेरा फेस ओवरऑल ही थोड़ा गोलू मोलू टाइप्स है, गोलू मोलू लोग जिंदाबाद। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि चीक्स पे कॉन्ट्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इसका लगता है। हालांकि प्रोडक्ट बहुत क्रीमी है, ब्लेंड अच्छे से होता है, लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है कि काफ़ी देर लग रही है क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो नोज़ और लिप्स के लिए तो मेरे लिए काम करता है, चीक्स के लिए उतना नहीं करता। लेकिन अगर आपका फेस जो है नॉर्मली ही बहुत ज़्यादा चबी नहीं है, आपको बहुत नेचुरल कॉन्टूर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। क्रीमी है, इतना मक्खन जैसा क्रीमी है, आप ऐसे लगाओगे करके ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। और ब्लेंड भी बहुत आराम से हो जाता है। तो आई थिंक इसमें ये क्वालिटी बहुत अच्छी है और स्टे भी इसका 3 से 4 घंटे है। तो आई लाइक दिस प्रोडक्ट, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मेरे लिए थोड़ा सा ब्रॉन्टोर टाइप का है। ब्रॉन्टोर क्या है, जब ब्रॉन्जर और कॉन्टूर मिलते हैं तो उसको हम एक स्लैंग बना दिया है आजकल, ब्रॉन्टोर। तो क्या बोलते हैं, ये पलाजियो का है एक मैट ब्रॉन्जर और इस तरीके का है। ये देखिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना रेडिश, मतलब रेड तो नहीं लगता लेकिन बहुत वार्म लगता है, तो मैं इसको एज अ कॉन्ट्योर उतना यूज़ नहीं कर पाती। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, रुकिए। ये 750 रुपीज़ का है और इसका जो शेड है, ये शेड सबसे इम्पोर्टेंट है, टीनी बिकिनी इसका शेड का नाम है। ये काफ़ी वार्म है मेरे लिए, लेकिन जब मैं डीपेस्ट शेड होता है मेरा NC40, तो जब उस टाइम पे मैं इसको लगाती हूँ एज अ ब्रॉन्जर या कॉन्ट्योर, दोनों को आप एक तरीके से, जो मैंने ब्रॉन्टोर बोला था, तो तब ये मेरे लिए काम करता है। क्योंकि मैं ना दोनों चीज़ें नहीं लगाती, कॉन्ट्योर प्लस ब्रॉन्जर। मेरा है ऐसा कि कभी या तो मैं ब्रॉन्जर ही लगा दूंगी या कभी मैं कॉन्ट्योर ही लगा दूंगी। और बहुत रेयर केसेस में होता है कि मैं कॉन्ट्योर और ब्रॉन्जर दोनों लगाऊं। बट ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगेन ऑयली स्किन के लिए। ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन वाले पाउडर जो है पाउडर ब्रॉन्जर्स यूज़ नहीं कर सकते, बट क्योंकि ज़्यादातर मेरी स्किन ऑयली रहती है तो मैं ऑयली पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोच पाती हूँ। ड्राई स्किन मेरी सिर्फ सर्दियों के टाइम पे ही रहती है, मतलब इतना ज़्यादा देर तक नहीं रहती। अगेन ये भी बिल्कुल मैट है, इसमें कोई शिमर पार्टिकल नहीं है, ब्लेंड हो जाता है, बिल्डेबल है और दिखता है एक शार्प लुक। आप जब क्रिएट करेंगे इसके साथ, फाउंडेशन के ऊपर लगा के जब ब्लेंड करेंगे तो एक शार्प लुक दिखेगा आपको इसके साथ। स्टे भी इसका 3 से 4 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं है। बात कर लेते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो आई थिंक मेरा पहला ब्रॉन्जर शायद यही था। ये है मेबलिन का मास्टर स्टूडियो पैलेट। ये मास्टर कॉन्ट्योर पैलेट है, इसमें ब्लश है, कॉन्ट्योर है और हाईलाइट है। तो इसका ब्लश भी अच्छा है, कॉन्ट्योर भी अच्छा है, हाइलाइटर भी ओके है, सो लेकिन मुझे बहुत नहीं पसंद है हाइलाइटर। मतलब ठीक है, मतलब ओके है, क्योंकि मेबलिन ने इससे अच्छे हाइलाइटर्स बनाए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ ऐसा। तो इसमें जो ये कॉन्ट्योर शेड है, ये बहुत अच्छा कॉन्ट्योर शेड है, एकदम सही कूल टोन है मेरी स्किन टोन के लिए, जो कि NC35। जब मैं NC40 होती हूँ तो ये उतना नहीं दिखता मेरी स्किन में। और इसका ब्लश भी मेरी स्किन टोन पे अच्छा लगता है जब NC35 होता है। NC40 में ओके लगता है बट उतना नहीं दिखता। और ये ब्रॉन्जर तो बिल्कुल नहीं दिखता। अगेन ये भी एक ऐसा किट है जिसमें आपको ब्लश भी मिल रहा है, कॉन्ट्योर भी मिल रहा है। हाईलाइट जैसे मैंने कहा कि ओके है, तो बहुत शानदार हाइलाइटर नहीं है, लेकिन जो इसमें ब्रॉन्जर है वो बहुत अच्छा है, बिल्डेबल है और नेचुरल है। आप बहुत इंटेंस कॉन्ट्योर नहीं कर सकते इस वाले कॉन्ट्योर ब्रॉन्ज नहीं कर सकते इस वाले ब्रॉन्जर से, लेकिन आप डेफिनेटली इससे एक नेचुरल लुक क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपको बहुत तीखा कॉन्ट्योर नहीं पसंद, तीखा कॉन्ट्योर, लेकिन एक शार्प लुक आपको नहीं पसंद, आपको एकदम नेचुरल कॉन्ट्योर चाहिए ऑयली स्किन को, तो आप ये वाला ब्रॉन्जर ट्राई कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक पैलेट की। ये है LA गर्ल का। इसके बारे में आई थिंक मैं तीसरी चौथी बार बात कर रही हूँ, लोग वीडियो छोड़ के ही भाग जाएंगे। बट इसमें जो ये कॉन्ट्योर शेड है, ये बहुत अच्छा कॉन्ट्योर है, वार्म है ये मेरी स्किन टोन के लिए और बहुत सुंदर है। ये भी ब्रॉन्जर नहीं है, कॉन्ट्योर है, बट जैसा मैंने आपको बताया आजकल लोग दोनों को अलग अलग तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो ऑयली स्किन के लिए ये भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल इसमें शिमर पार्टिकल नहीं है, ब्लेंडेबल है, बिल्डेबल है। और ना इसको आप बहुत नेचुरल तरीके से नहीं दिखा सकते, मतलब अगर आप सेटिंग स्प्रे वगैरह
और अपना ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करोगे सेटिंग स्प्रे में लगा के तो थोड़ा बहुत नेचुरल कर सकते हो, लेकिन बहुत नेचुरल नहीं लग सकता ये वाला। और इसका मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगती है, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ें हैं ना, हाइलाइटर से लेकर ब्लश से लेकर कॉन्टूर सब काम करती हैं। आपको अच्छा नहीं लगता जब हम कोई पैलेट लें और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, ब्लश, कॉन्टूर, हाईलाइट, सब आपको अच्छी लगें, अच्छे से काम करें आपकी स्किन पे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैं देख रही हूँ, एक बार कोई भूली तो नहीं मैं, बट ये वो सारे प्रोडक्ट्स थे जो मुझे एज अ कॉन्टूर या ब्रॉन्जर बहुत पसंद है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलूंगी मेरे नए वीडियो के साथ। बाय।